हेलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.8 कर रहे थे। उसके आधे क्वेश्चन कर लेते हमने, आधे जो बचे हुए पार्ट हैं वो अब करा देंगे। ये जो वीडियो है ये आपको पार्ट 23 के नाम से मिलेगा, 23 के नाम से, ठीक है। तो अब देख लेना। पिछले पार्ट में हमने थर्ड का फोर्थ तक करवा दिए थे, अब थर्ड का फिफ्थ पार्ट करते हैं। शुरू क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं और मैं तो सारे क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है। ये आपके लिए बेनिफिट है। नहीं तो अगर क्लास में होता तो मैं आपसे कुछ बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता, करवाता रहता। मुझे पता रहता कि आप लोग कितना काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। अब सब कुछ आपके ऊपर है। अब आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हो बेटा तो इसमें आपको बेनिफिट है, अगर लापरवाही कर रहे हो तो बेटा आपको नुकसान है, हमें कोई नुकसान नहीं है। देखो ये वाई और ये जेड है, ठीक है। एक को मैंने वाई मान लिया, एक को मैंने जेड मान लिया। तो क्या करना था, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करना है, यानी कि y का डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्या निकालना है फिर हमें, बोलो क्या निकालना है, dy बाई डी जेड निकालना है। फिर तो जब y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z करोगे तो dy बाई डी जेड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो dy बाई डी जेड कैसे निकालोगे, अब उस पर ध्यान दो, रखो ध्यान से। अच्छा ये क्या tan इनवर्स है, इसको क्या करना है, tan बनाना है। तो tan कैसे बनेगा, देखो x जगह कोस थीटा पुट कर दो ना, क्योंकि कोस थीटा रखेंगे यहाँ पे। 1 माइनस कोस का थीटा क्या होगा, साइन का थीटा। साइन का थीटा क्या रूट क्या होगा, साइन थीटा। साइन बटे कोस हो जाएगा, टेन हो जाएगा, है ना। थीटा क्या होगा यहाँ पे, कोस इनवर्स एक्स। तो वाई थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स से रखेंगे कोस थीटा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। वन माइनस कोस कर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा का रूट साइन थीटा बटे में कोस थीटा, ठीक है। ठीक है, टेन थीटा, थीटा बचेगा वाई इक्वल टू थीटा। थीटा वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब कर लेंगे डेरिवेटिव वाई का डी वाई बटे, डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, ऊपर लिखा ना डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये अच्छे से लिखा करो। और कोस इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया। अब यहाँ जाओ देखो, अब वाई इक्वल टू ये देखो कोस इनवर्स है ये, तो इसको कोस बनाना है। तो एक काम करो ना, पुट कर दो एक्स की जगह साइन थीटा या कोस थीटा, जो मर्जी कर दो। क्योंकि जब हमें रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर आए तो एक्स की जगह साइन या कोस जो मर्जी पुट कर दो। तो चलो मैं साइन कर रहा हूँ इस बार। तो थीटा क्या हो गया यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब करो जेड, कोस इनवर्स हो जाएगा शुरू, टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, कोस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये क्या होता है, ये साइन टू थीटा हो जाएगा, तो है ना। अब देखो कोस, यहाँ पे साइन आ गई, हो गया ना गड़बड़। अगर यहाँ पे कोस होता है तो कोस इनवर्स से कोस कट जाता है, लेकिन अब क्या यहाँ पे साइन आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको इस साइन को कोस में बदलना पड़ेगा। साइन कोस में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ, एंगल को पाई बाई टू में घटाते हैं। एक खूब अच्छे से बता रखा आपको, साइन को कोस में बदलना हो, कोस को साइन में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, सेकंड को कोसेकंड में, कोसेकंड को सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, एंगल को पाई बाई टू में से घटाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, साइन की जगह मैंने कोस लिख दिया, तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाई टू में से ये वाला एंगल घटाना पड़ेगा। कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, पाई बाई टू माइनस टू थीटा। थीटा वैल्यू कितनी यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स, ये थीटा। अब कर देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जी डी जेड बाई डी एक्स हो गया, ये जीरो। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, हमें डी वाई बाई डी जेड निकालना है। डी वाई बाई डी जेड क्या होगा, हो जाए शुरू, वही वही चीज़ें, वही सब चीज़ें, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कितना, माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट। और इसका उल्टा क्या होगा, इसका ऐसे बिल्कुल बताओ, वन माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और माइनस टू नीचे, करेगा तो माइनस वन प्लस हो जाएगा, वन बाई टू इसका आंसर, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या रहा है, माइनस का रहा है ना, ठीक है। देखो तो कोई नहीं, इसका एक तरीका है क्या, ये प्लस का भी आ सकता है, कोई बात नहीं। कैसे, मैंने यहाँ पे क्या करा पुट, साइन के ना, अगर आप कोस पुट करोगे ना
क्या करोगे, कोस पर करोगे तो ये यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव आंसर देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनसे से। ठीक है, तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहो वैसे लेना, ये भी आंसर ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। ठीक है, अब आ जाओ 4th क्वेश्चन। देखो 4th क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड दोनों एक जैसे हैं, है ना। मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ, सेकंड में हिंट दे दूँगा, आप कर लेना। अब की बार क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट करना हमने किसको, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + x² - 1 अपॉन x। अच्छा, विद रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x², ये करना है हमें, मतलब इसका डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, करना है स्टार्ट। तो देखो क्या करेंगे, लेट यू मान लेंगे tan इनवर्स 1 + x² - 1 अपॉन x। ठीक है, ये तो यू मान लेंगे। चलो बार बार करते पहले, तो करें इसका स्टार्ट, करो। देखो मैंने क्या कहा था, इनवर्स फंक्शन में अगर आपको रूट ऑफ 1 + x² आ जाए, रूट के अंदर 1 + x² आ जाए तो क्या करेंगे, x जगह tan या cot पुट करेंगे। अगर यहाँ पे 1 - x² आता तो साइन या कोस पुट करेंगे। अगर x² - 1 आए तो सेकंड थीटा या कोस थीटा पुट करेंगे। ये मैंने आपको लिखवा रखा बाकायदा। तो यहाँ पे 1 + x² आ रहा है तो क्या करेंगे, x जगह कोट या tan करेंगे। तो क्या करूँगा, tan थीटा पुट करके देखते हैं। चलो ठीक है, थीटा वैल्यू क्या है यहाँ पे, tan इनवर्स x हो जाएगा। करो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो, यू क्या होगा ना, डिफ्रेंशिएट मत करो ना अभी इसमें पुट तो करो पहले, यू के लिए निकालो पहले, tan इनवर्स करो स्टार्ट। 1 + जहाँ एक्स और रखें tan थीटा, tan का उसका हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, एक बार सेकंड का थीटा क्या होगा, सेकंड थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, 1 अपॉन कोस, सेकंड का था 1/cos, ये क्या होगा sin थीटा बटे cos थीटा। ये क्या होता है 1 - cos थीटा अपॉन होगा sin थीटा, कोस से कोस कट जाएगा। ठीक है, 1 - cos क्या होगा 2 sin² और एंगल का हाफ, थीटा का θ/2, sin थीटा क्या होगा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, 2 कर देगा। साइन बटे कोस क्या होगा tan θ/2, tan इनवर्स tan कर देगा, क्या होगा 1/2 इंटू थीटा बचेगा ना, θ/2 या 1/2 थीटा, एक ही तो बात है। और थीटा देख क्या रखें यहाँ पे tan इनवर्स x, ये आ गया आपका u, आ गया u। अब देखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, du/dx क्या होगा बताओ, ये बाहर, और tan इनवर्स x क्या होगा 1/1 + x², तो क्या होगा आंसर, ये आंसर आएगा। ये तो आ गया du/dx। अब इसको मान लेंगे v, क्या था यहाँ पे 2x अपॉन 1 - x²। ठीक है, क्या मैं इसको कैसे कर दूँ, कर चुके हो काफ़ी, इसमें पुट करोगे x जगह tan थीटा, तो ये क्या होगा tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स tan कर देगा, 2 थीटा बचेगा, थीटा जगह tan इनवर्स x आ जाएगा। मैंने सीधा लिख दिया, वैसे इसका फॉर्मूला भी ये होता है, इसका ये होता है तो इसका ये होगा, डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूला। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, 2 tan इनवर्स x का क्या होगा 1/1 + x²। तो अब करेंगे du/dv निकालना था हमें, तो क्या होगा du/dx अपॉन dx/dv। तो du/dx कितने यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x अपॉन यहाँ क्या होगा 2/1 + x²। नहीं, du/dx ये था बेटा, ध्यान नहीं दिया ना मैंने, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ ज़रा बराबर। du/dx कितना 1/2 इंटू 1 + x² अपॉन, इसे देख क्या लिखो यहाँ पे 2/1 + x², है ना। तो क्या होगा बताओ यहाँ पे क्या होगा 1/2 1 + x² तो ऊपर जाएगा, अच्छा ये जाएगा ऊपर 1 + x² ऊपर, और 2 आ जाएगा नीचे, कट जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है,
ये हो गया चौथे का पहला पार्ट, ठीक है। 78 देखो कर दोगे ना। सेकंड पार्ट में आपको मैं हिंट देता हूँ, हिंट आप खुद करोगे इसको, ठीक है। सेकंड पार्ट में पुट कर देना ए एक्स इज टेन थीटा, तो थीटा के लिए क्या होगा टेन इनवर्स ए एक्स, ठीक है। अब देखो देख रहे हैं ना, 1 एक से टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा के रूट क्या होगा सेकंड थीटा माइनस 1/10 थीटा जाएगा, सेकंड हो जाएगा 1/कोस, ये क्या होगा 1/कोस, 1/कोस का लेंगे एलसीएम तो यहाँ क्या होगा 1 - कोस/1 आएगा, ठीक है। और कर दोगे फिर आराम से करोगे, 1 सेकंड कर दोगे, बहुत आसान है, कर लेना, ठीक है। ये तुम्हारे उसमें भी मैंने करवाया था सेम, ये का एक क्वेश्चन करवाया था उसमें, थर्ड एक्सरसाइज में देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने सोल्व करा रखा है, अब देख लेना आराम से कौन सा पार्ट था। फोर्स का थर्ड बता देता हूँ, ठीक है। ये भी मैंने करवा रखा है लेकिन फिर भी देख लो कोई बात नहीं। इस बार क्या कहता है डिफ्रेंशिएट करना है, इसकी शक्ल ड्रा होनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बताता हूँ तुम्हें, अरे तुम कर चुके हो ये बेटा, थर्ड में भी किया था ये, थर्ड एक्सरसाइज में भी किया था और सेकंड में भी किया था ये, था सेकंड चैप्टर में भी, थर्ड 7.3 में भी किया था हमने, ठीक है। इसका डेरिवेटिव इसके एस्पेक्ट में करना है, तो कर दें स्टार्ट, कर दो। इसको यू इसको भी मान लेते हैं, या इसको पी इसको क्यों मान लें, चलो इसको पी मान लेते हैं, पी टेन इनवर्स ऑफ 1 + x² 1 - x² अपॉन रूट ऑफ 1 + x² प्लस रूट ऑफ 1 - x², ठीक है। इसको मान लेंगे क्यों, क्या यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, देखो इसको और इसको अलग अलग करेंगे डेरिवेटिव, यानी p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यों करना है, तो dp/dq निकालना है। तो बता तो रखा तो मैं यहाँ देखो एक्स की जगह क्या करूँगा कोस थीटा पुट कर दूँ, कर चुके ना आप, देखते पता लग गया होगा एक्स की जगह कोस थीटा पुट करना है, क्योंकि 1 + कोस और 1 - कोस बनता रहेगा, इन दोनों का फॉर्मूला बनता है, इसलिए हम एक्स की जगह कोस थीटा पुट करते हैं। ये आप कर चुके हो पहले बेटा, देखते समझ में भी आओगे क्या, हाँ ये हमने कर रखा है। मैं तो सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज के लिए पूरा ये लेक्चर लग जाए तो आपको टाइम मिल जाएगा काम करने के लिए, वरना मैं कह सकता था बेटा कर लेना खुद, आसान सवाल कर रहा हूँ, चलो ठीक है। थीटा के लिए क्या होगी कोस इनवर्स x², अब करो तो p के लिए क्या बताओ टेन इनवर्स, जहाँ पर x² वहाँ रखेंगे कोस थीटा, ये कोस थीटा रख दिया, जहाँ पर x वहाँ रखें x² की जगह क्या कोस थीटा रख दूँगा मैं, जहाँ पर x² वहाँ पर कोस थीटा, ठीक है। देखो 1 + कोस क्या होता है 2 cos² और थीटा का आधा, 1 - कोस क्या होगा 2 sin² और थीटा का हाफ, 1 + कोस क्या होगा 2 cos² और थीटा का हाफ, मैं क्या बताऊँ 2 sin² और थीटा का हाफ, ठीक है। 2 ऊपर से सब 2 कट जाएगा ना, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा बताओ कोस थीटा/2, जैसे क्या होगा यहाँ पे साइन थीटा/2, यहाँ क्या होगा बताओ कोस थीटा/2, यहाँ क्या होगा प्लस साइन थीटा/2, कोई दिक्कत। अब देखो टेन है, टेन इनवर्स, इसको टेन बनाना है तब तक कटेगा, तो तुम देखो टेन में यहाँ पे हमेशा 1 आता है, आता नहीं आता, तो क्या करो यहाँ पे 1 बढ़ाओ, तो क्या करो इसको कोस थीटा/2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाई कोस थीटा/2 ऊपर नीचे करते हैं डिवाइड से, यहाँ तो 1 आएगा, साइन बटे कोस क्या होगा टेन थीटा/2, 1 + टेन थीटा/2, ठीक है। तो क्या होगा टेन इनवर्स, यहाँ क्या बताओ टेन π/4 - थीटा/2, ठीक है। ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे π/4 - 1/2 इंटू थीटा, थीटा वैल्यू क्या है यहाँ पर बताओ, थीटा वैल्यू कोस इनवर्स x², ये आ गया p। अब अगर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका 0 कांस्टेंट था, कोस इनवर्स एंगल का क्या होगा 1/1 - एंगल का स्क्वायर, x² का स्क्वायर क्या होगा x/4,
इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये तो आ गया डी पी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम पुट कर देंगे एक्स की जगह टेन थीटा। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये सीधा फॉर्मूला भी मुझे पता है, टू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है ये, लेकिन चलो तुम तो पुट करके करते ना। तो लॉजिक क्या है, साइन इनवर्स है तो इसको साइन बनाना है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन आ जाएगा तो क्या हो गया, एंगल कट देगा ना, साइन इनवर्स साइन कट देगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम साइन का फॉर्मूला देखेंगे, वो फॉर्मूला जिससे इसकी शक्ल मिलती हो। तो साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये साइन 2a बन जाएगा, है ना। तो साइन 2a कब बनेगा, जब एक्स की जगह tan a पुट करेंगे, tan a या tan थीटा कर दो, ठीक है। तो थीटा वैल्यू क्या है यहाँ बताओ, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो क्या होगा बताओ, साइन इनवर्स बोलो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या बन गया ये, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कर देगा, 2 थीटा आएगा, 2 थीटा के लोग क्या, थीटा के लोग बताओ tan इनवर्स एक्स आएगा। अब कर देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स। 2 यूँ का है वो tan इनवर्स ऑफ एक्स का क्या होगा, याद निकालना क्या है, डी पी बाई डी क्यू निकालना है। तो डी पी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी क्यू। डी पी बाई डी एक्स कितने यहाँ पे, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स बाई डी क्यू क्या होगा बताओ, ये ऊपर और 2 नीचे, ये आंसर है, ठीक है। अब क्या आ गया, अब हमें निकालना क्या था लास्ट में, बताओ डी पी बाई डी क्यू निकालना था। तो कैसे को डी पी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी क्यू। डी पी बाई डी एक्स का है ये रहा, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 4। इसका उल्टा करते हैं, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ये ऊपर, क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये और ये कट देगा, एक्स एक्स कट देगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला, क्या होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर। चौथे का थर्ड पार्ट गलत आंसर आ रहा है, तो फिर हमने गलती कर दी होगी। एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है, एक बार और चेक कर लेंगे क्या गलती आ गई। ठीक है, एक बार चेक कर लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, ये तो ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर 1/2 बाहर, इसका क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स के ऊपर 4 इंटू 2x, ये सही है बिल्कुल, माइनस 1 प्लस ये तो सही है। इसका देखो 2 और इसका क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अरे ये कर तो दिया हमने यार, ये क्या कर दिया हमने, ये तो फालतू अपना दिमाग कहाँ था यार, ये तो आएगा नहीं। अरे कर तो दिया हमने यहाँ पे, ये डी पी बाई डी क्यू निकाल तो दिया, और ये आंसर आ गया। लो देखो चेक करो, ठीक है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, इतना भी ठीक है। ये हमने पता नहीं क्या कर दिया था, पता नहीं यार, दिमाग कहाँ चला गया था यार। देखो इसको हम ठीक लिखते हैं, इसको करते करेक्ट आंसर। तो एक्स इंटू 1 प्लस एक्स करूँगा, देखो नीचे देखो 2, और इसको मैं ऐसा कर दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर बना दिए मैंने, ये तो बनेगा फैक्टर। देखो यहाँ पे क्या होगा 2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लगा दूँ, है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाएगा, अलग अलग रूट लगा देंगे लोग। अब बताओ, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो बेस सेम है तो क्या होगा, पावर कटेगा ना। तो 1 में से हाफ पावर कटेगी तो क्या होगा, हाफ पावर बचेगी ऊपर, हाफ पावर मतलब रूट बचेगा, और नीचे ये था अपने पास, तो क्या होगा x/2 इंटू दोनों को इकट्ठा स्क्वायर लगा देंगे। ये आंसर है तुम्हारे इसमें, ठीक है। ये ऐसा करना है, ठीक है बेटा। पता नहीं ये क्या कर दिया था मैंने, मेरे को कहीं चला गया था, खो गया था मैं कहीं, ठीक है। तुम मत खोना बेटा, नहीं तो तुमसे क्वेश्चन होगा नहीं, देख लो। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद ये वाला पोर्शन कर लेना, ये हो गया आपका चौथे का थर्ड, ठीक है। अब 5वें का पहले बताता हूँ, इसमें आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
डिफ्रेंशिएट करना है ई की पावर 10x को विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स एक्स। ये छोटा सा सवाल था इसलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, करना स्टार्ट। देखो तो हम क्या करेंगे, लेट इसको p मान लेंगे, ई की पावर 10x को p मान लिया, इसको क्यों मान लिया टेन इनवर्स एक्स को, और इसका डेरिवेटिव इसके एस्पेक्ट में करना है, यानी p का डेरिवेटिव क्यों के एस्पेक्ट में करना है। p किसका फंक्शन है, x का, तो क्या हो गया डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी पी बाई डी एक्स आ जाएगा, e की पावर 10x का इंटू पावर का डेरिवेटिव सीकेंस का x आ गया। डी क्यू बाई डी एक्स निकालना है, कर दो डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी पी अपॉन डी क्यू निकालना, तो क्या होगा बताओ, डी पी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी क्यू। डी पी बाई डी एक्स क्या है बताओ, ई की पावर 10x इंटू सीकेंस का x, और ये क्या होगा उल्टा हो जाएगा ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर और 1 नीचे, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर 10x इंटू सीकेंस का x, इसी का आंसर। ठीक है, सिंपल है ना ये, तो सिंपल था ये, आप आराम से कर दोगे। अब आ जाओ नेक्स्ट 79 नंबर पे आ जाओ। ठीक है, 6 का सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट करना है हमने इसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव इसके रेस्पेक्ट में करना है, तो कर देंगे हम, क्या करेंगे, लेट यू हमने मान लिया log ऑफ एक्स विद बेस 10, वी हमने मान लिया एक्स स्क्वायर, तो करते हैं स्टार्ट। मैंने क्या कहा था, तो u और ये v, तो क्या करना है, u का डेरिवेटिव v के रेस्पेक्ट में करना है, क्या निकालना है, डी यू बाई डी वी निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करके, ठीक है, तो कर देखो कैसे करोगे इसको, तो क्या करेंगे इसको हम, मैंने क्या कहा था जब log में बेस लगा रहा तो पहले क्या करेंगे, बेस प्रॉपर्टी लगा के और फिर करेंगे डेरिवेटिव, तो मैंने बेस प्रॉपर्टी लगा दी log ऑफ एक्स अपॉन log ऑफ 10 हो गया u। अब करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होगा डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको कैसे करोगे, 1 अपॉन log ऑफ 10 तो कॉन्स्टेंट है, और log एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। यहाँ से क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स देगा, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा 2x, डी वी बाई डी एक्स आ गया, डी यू बाई डी एक्स आ गया, निकालना क्या था, डी यू बाई डी वी निकालना था, तो डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी, तो डी यू बाई डी एक्स कितने यहाँ पे, ये तो एज इट इज इंटू डी एक्स बाई डी वी, इसको उल्टा कर देंगे 1/2x, ये आ गया तुम्हारा डी यू बाई डी वी, सिंपल। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, कितने आसान आसान क्वेश्चन है। 7th देखो, अब 7th, ठीक है, 7th में देखो क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट करना है, 7th का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको, एक्स की पावर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव इसके एस्पेक्ट में करना है, तो ये तो कर ही रखा आपने, तो एक को तो क्या करेंगे u मान लेंगे, u एक्स की पावर साइन एक्स को मैंने u मान लिया, दूसरे को v मान लेंगे लो, तो क्या करना है हमें, इसको u इसको v मान के क्या करना है, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v करना है, यानी डी यू बाई डी वी निकालना है। करें स्टार्टअप, देखो इसके ऊपर क्या है, पावर में क्या आ रहा है, x आ रहा है, फंक्शन ऑफ x आ रहा है, जब फंक्शन ऑफ x पावर में आ गए तो क्या करेंगे, लोग लेके करेंगे। मैंने आपको बगैर लोग के भी करवा रखे हैं क्वेश्चन, लेकिन वो तभी यूज़ करने आपने जब कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में शॉर्टकट करना हो तो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, लोग लेके करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, लोग लेके करेंगे। ठीक है, तो लिखें यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग यू लॉग एक्स की पावर साइन एक्स, मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ लोग ले लेंगे, तो क्या होगा, पावर आगे जाएगी, अगले स्टेप में साइन एक्स आगे जाएगा, लॉग एक्स बचेगा, तो गया लॉग यू। अब कर देंगे डिफरेंशिएटिंग, 1/u, यू का क्या हुआ, डी यू बाई डी एक्स, यू इंटू वी से कर दें, साइन एक्स एज इट इज लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर log x है कि साइन एक्स का cos x। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स क्या होता है यहाँ पे, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये आ गया, और इस u को इधर भेज देंगे। ठीक है, u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की पावर साइन एक्स,
दिस इज कॉल्ड द डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये देखो v क्या था, v इज इक्वल क्या था, साइन एक्स की पावर एक्स है। इसमें देखो पावर में एक्स आ गया, तो क्या होगा, ये लॉग लेके होगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो क्या हो गया बताओ, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स की पावर एक्स। तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे x आ जाएगा, लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। अब कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, 1/v, v का क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स, यू इंटू वी से खोल देंगे, यू एज इज, लॉग साइन एक्स का क्या होगा, 1/sin x, साइन क्या होगा cos x, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स एज इट इज एक्स का 1, तो क्या होगा x इंटू कोट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, ये बच जाएगा। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ पे इस v को चलेंगे तो v आ जाएगा इधर, तो और v की जगह क्या रखेंगे, साइन एक्स की पावर x इंटू एक्स कोट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स आ गया, डी वी बाई डी एक्स आ गया। अब क्या करना हमें, अब हमें क्या करना है, डी यू बाई डी वी निकालना था हमें, तो डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई डी वी। ठीक है, इसकी वैल्यू तो ये रही, रख दो, वैल्यू तो रखनी बस, इसकी वैल्यू ये क्या है बताए, यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू में लॉग ऑफ एक्स, और इंटू में क्या होगा एक्स की पावर साइन एक्स, ये तो आ गया डी यू बाई डी एक्स, और ये बटे में चला जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा मतलब ये बटे में आ जाएगा, इसका उल्टा मतलब बटे में आ जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे साइन एक्स की पावर एक्स तो ऊपर आ जाएगा, एक्स कोट एक्स और प्लस में क्या होगा लॉग ऑफ साइन एक्स, ये आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे आपने करना है। ठीक है, तो 7th का कौन सा पार्ट हो गया, सेकंड, फर्स्ट करा दिया, सेकंड आप खुद कर लोगे, थर्ड और बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको फिनिश कर दो आज। इस बार हम क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है किसको, साइन इनवर्स एक्स की पावर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू किसके, साइन एक्स की पावर tan एक्स करना है। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा शॉर्टकट तरीके करूँगा, एक को तो p मान लेंगे, एक को मान लेंगे क्यों, बगैर लोगे कराऊंगा इस बार। ठीक है, तो करते स्टार्ट, करो देखो, इसको मैं ई की पावर ई की पावर एक्स लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब कर दो डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू, मैं बगैर लोग के करा रहा हूँ, आपने तो लोग लेके करना है। तो क्या बताओ, ई के ऊपर जो भी पावर हुआ है इट इज इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ द पावर, कर दो एक्स यूँ का यूँ, इसे क्या हो डेरिवेटिव 1/sin इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब क्या होगा लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स यूँ का यूँ, एक्स ई की एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो जब इसकी जगह हमने ये लिखा था तो इसकी जगह ये लिख दो वापस, तो इसकी जगह यही हो जाएगा, क्या होगा ये साइन इनवर्स एक्स की पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आगे और साइन इनवर्स एक्स पीछे आ जाएगा। ये आप तो आ गया आपका डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, अब करेंगे, अब देखो क्यों क्या था, क्या था साइन एक्स की पावर tan एक्स था, तो इसको ई की फॉर्म लिखो, ई लिखो पहले, फिर पावर लिखेंगे tan एक्स आगे आ जाएगा और लॉग लग जाएगा साइन एक्स के साथ, कर दो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स, बोला क्या होगा ई के ऊपर जो भी पावर है पहले तो वो एज इट इज इंटू में क्या होगा पावर का डेरिवेटिव यू इंटू वी से कर देंगे, tan एक्स यूँ का इसे करो बेटा, लॉग साइन एक्स का क्या होगा 1/sin एक्स, साइन एक्स का cos एक्स, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स का और tan एक्स का क्या होगा सेकंड स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या करेंगे, इसको वापस लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा ना, साइन के पावर tan हो जाएगा और ई और लॉग कर देगा, क्या होगा साइन एक्स की पावर tan एक्स हो जाएगा। अच्छा ये क्या होगा कोट बन जाएगा, कोट क्या होता है 1/10, तो ये कट पिट के 1 ही आ गया यहाँ पे, तो 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू में सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये आ गया, ये आ गया डी क्यू बाई डी एक्स। क्या निकालना था हमें,
डी पी बाई डी क्यू निकालना है, ठीक है, डी पी बाई डी एक्स अपॉन डी क्यू बाई डी एक्स, ऐसे कर सकते हैं। तो डी पी बाई डी एक्स क्या है बताओ, ये रहा, ये लिख दो, क्या होगा यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की पावर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 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 लिखा जाएगा, क्या बताओ साइन एक्स की पावर 10x और 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू में सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये आ गया। तो यूँ करके ना बेटा आप इस पूरे एक्सरसाइज को आप कर दोगे सॉल्व, ये सिंप्लीफाई हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। और एक्सरसाइज ख़त्म होते ही ये अपना वीडियो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कल मैं आपको कराऊंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो बड़े ध्यान से देखना। वो वीडियो आपको किस नाम से मिलेगा मैं पहले बता देता हूँ आपको, ताकि दिक्कत ना आए। पेज नंबर 80 पे मिलेगा और पार्ट नंबर शायद 24 में मिलेगा, देखता हूँ यहाँ 24 में मिलेगा, पार्ट नंबर 24 और एक्सरसाइज मिलेगा 7.9 के नाम से, ठीक है, कर लेना।